तो दोस्तों ऑल एग्जाम जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ फिर से न्यू अपडेट्स। देखिए यूपी पीसीएल में बहुत सारी वैकेंसी आई है सहायक समीक्षा अधिकारी की। तो पावर कॉरपोरेशन में जिनको भी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी में जुट जाइए। और इसमें देख लेते हैं पोस्ट वगैरह कितनी है और शैक्षिक योग्यता वगैरह कितनी है और आपके एग्ज़ाम कितने पैटर्न में होगा, कितने शिफ्टों में होगा या फिर कितने फेस में होगा। तो आगे की जानकारी देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से आपके सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई है और इसके आवेदन आपके ऑनलाइन माध्यम के द्वारा होंगे। और इसमें आपका देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 3 सीटें हैं, आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट और जनजाति के लिए आपकी 0 है। अब इसमें देखिए जो आपकी सीटें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन विभाग के द्वारा घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं और आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसमें जो वेतनमान है आपका वो आपका 6 लेवल का है और जो 36,800 तक की आपकी सैलरी हो सकती है और अन्य भत्ते भी होंगे आपकी। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय दर लिखा है तो राष्ट्रीय दर सभी को पता ही है क्या क्या होता है। आगे की हम बात कर लेते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1/7/2020 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपका। उसके साथ साथ में स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित डालेंगे और अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल देंगे। ये आपको ब्यौरा देना है। आगे अगर हम बात करते हैं अनिवार्य अहर्ताएँ क्या क्या है, तो अनिवार्य अहर्ताओं के लिए देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी अनिवार्य है। चयन परीक्षा की अगर बात करें प्रक्रिया की तो लिखित एवं टंकण परीक्षा की लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। वहीं प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। जो प्रथम भाग है इसमें क्या होगा आपका, इस भाग में निलित के ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 50 नंबरों की आपकी क्वेश्चन पेपर होगा। और ऋणात्मक अंक की बात करते हैं तो 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, काटे जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं दूसरी तो कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम आपके 20 अंक प्राप्त करना जरूरी है। अन्यथा की इस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहर्य ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पहले परीक्षा में आपका पास होना जरूरी है, 20 अंक प्राप्त करना जरूरी, नहीं तो आपका दूसरा पेपर जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। और जो उसके आगे है कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। द्वितीय जो भाग है आपका देखिए इस भाग में पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत के लिए आपका 1/4 अंक काटे जाएंगे। इसका पाठ्यक्रम क्या है देखिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 20 होगी और अधिकतम भी 20 नंबर का होगा। जो तार्किक ज्ञान है उसमें 40 प्रश्नों की संख्या होगी और सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट उच्च स्तर का होगा, इसमें 70 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट उच्च स्तर, इसमें भी 70 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपका 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। वहीं अब तृतीय भाग की बात करते हैं तो उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर द्वितीय हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह हुआ कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। जो टंकण के हेतु अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। और हिंदी टंकण की परीक्षा पृथ्वीदेव 10 या 16 फॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति करना अनिवार्य है। उसके बाद देख लेते हैं विशेष क्या देखा है। देखिए उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अहर्ताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर आएगा जिसकी उम्र अधिक होगी। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा चयन की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी का निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए अधिकतम आयु सीमा में छूट तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश सरकार के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनिवार्य होगी।
वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका जो शुल्क रहेगा आवेदन शुल्क, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 700 रुपये फीस है, और अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये फ़ी है आपकी। और आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट दे रखी है आपकी www.uppcl.org। इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 9/9/2020 से स्टार्ट होकर के 29/9/2020 तक होगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ भी सेम है आपकी 9/9/2020 से 29/9/2020 तक। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आपकी 9/9/2020 से 1/10/2020 तक होगी। ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की संभावित अवधि है अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह में। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताएँ कि वीडियो कैसी थी। गुड बाय दोस्तों।